तो आखिरकार लंबी खींचतान के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 9 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में कुल 17 मंत्रियों को शामिल किया है। इस कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार मजबूत होते हैं या फिर वो पहले से और कमजोर हो जाएंगे, आज बात इसी पर करेंगे। 9 फरवरी को जब नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो सबकी नजरें बीजेपी और जेडीयू से मंत्री बनने वाले लोगों से ज्यादा उनकी संख्या पर थी। नजर इस बात पर थी कि बीजेपी से कितने मंत्री बनते हैं और जेडीयू से कितने। शपथ के दौरान साफ हो गया कि बीजेपी के कोटे से 9 मंत्री हैं जबकि जेडीयू के कोटे से 8। ये अंतर बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप मंत्रियों की कुल संख्या पर नजर डालेंगे तो साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन सरकार में उनकी हैसियत छोटे भाई जैसी ही रह गई है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस 14 में बीजेपी के कोटे से 7 मंत्री थे, जिनमें से 2 को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बना दिया था। बाकी जेडीयू के कोटे से 5 मंत्री थे, जिनमें से मेवालाल चौधरी को विभाग के बंटवारे के चंद घंटों बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया था। बाकी सहयोगी दलों में से 1 मंत्री हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के कोटे से और 1 मंत्री विकासशील इंसान पार्टी के कोटे से बना था। और आज की तारीख में देखें तो अब बिहार में मुख्यमंत्री तो जेडीयू के नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मंत्रियों की संख्या महज 12 ही है। बीजेपी के कोटे से अभी 16 मंत्री बन गए हैं। हालांकि अब भी मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। संवैधानिक लिहाज से विधायकों की कुल संख्या का 15% तक मंत्री बनाया जा सकता है। अब बिहार में विधायकों की संख्या है 243। इसके 15% होते हैं 36, यानी कि मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। अब 30 लोग मंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री, इस लिहाज से अब भी 5 सीटें खाली हैं। अब इन सीटों को कब भरा जाएगा ये तो बात की बात है। फिलहाल की तो स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहले से ही कम विधायक हैं, महज 43, और अब उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्रियों की संख्या भी बीजेपी के मुकाबले कम हो गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार का पेच भी यहीं पर फंसा हुआ था। जेडीयू 50-50 का फॉर्मूला चाहती थी, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी की शर्त ही यही थी कि उसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उसके मंत्री भी ज्यादा ही होंगे। नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। जब से वो इस नई सरकार के मुखिया बने हैं, इशारों में कई बार अपनी कमजोर स्थिति को दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। चाहे वो उनका मुख्यमंत्री न बनने की चाहत वाला बयान हो या फिर कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया बयान कि उन्हें भी कर्पूरी ठाकुर की तरह कार्यकाल के बीच में से ही हटाया जा सकता है। हमेशा वो अपनी कमजोरी का इजहार करते रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जब उनकी पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो जेडीयू ने तल्खी दिखाई, गठबंधन धर्म भी याद दिलाया, खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन वो काम नहीं आया। नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी कम से कम सम्राट चौधरी को तो मंत्री न ही बनाए, जो 2017 में जेडीयू से बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है। और इसकी सिर्फ एक वजह है कि नीतीश कुमार बिहार में वाकई कमजोर हैं। 243 सीटों वाली विधानसभा में महज 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होता। नीतीश कुमार के साथ यही हो रहा है। 15 साल की सत्ता के दौरान नीतीश कुमार इतने कमजोर कभी नहीं रहे हैं। तब भी नहीं थे जब उन्होंने अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंप दी थी और फिर मांझी ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। अब वो कुर्सी पर रहते हुए भी कमजोर दिख रहे हैं। उनकी कमजोरी उनके बयानों में साफ तौर पर नजर आ रही है और अब तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनके मंत्रियों की संख्या कम ही रह गई है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।